9 जून 2025 रात लगभग 1 बजे एक लड़की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के काशी चाय का जायका ढाबा पर बदहवास हालत में मिली। लड़की की हालत देखकर ढाबे के मालिक ने उसकी इस हालत का कारण पूछा और पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हुई। तो लड़की ने उससे सिर्फ एक ही मदद मांगी, आप एक फोन अपने घर पर कर लेने दीजिए। ढाबे के मालिक को तरस आ गया और लड़की को अपना फोन दे दिया। लड़की ने अपने घर पर फोन किया और बताया कि मैं यहाँ गाजीपुर में हूँ और आप मुझे यहाँ से ले जाइए। फोन लड़की के भाई ने उठाया। लड़की का भाई, जिसका नाम गोपाल रघुवंशी था, उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी और फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और गाजीपुर से जिस लड़की को बरामद किया गया उसका नाम था सोनम रघुवंशी। जी हाँ, ये वही लड़की थी जो पिछले 1 सप्ताह से गायब चल रही थी। इसके पति राजा रघुवंशी की लाश को 1 सप्ताह पहले ही बरामद कर लिया था मेघालय के शिलोंग से। तो आज मैं आपको जिस लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ, आपने उसका नाम सुन ही लिया है, सोनम रघुवंशी, जो पिछले 2 सप्ताह से खूब वायरल हो रही है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी, ये इंदौर का मिसिंग कपल है जिसकी अब परतें दर परतें खुलती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी का रिश्ता अपने ही पापा की फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर के साथ में था जिसका नाम था राज कुशवाहा। उससे उसका प्रेम प्रसंग लगभग 4 साल से चल रहा था। आपको बता दें कि ये लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा है वो सोनम रघुवंशी से उम्र में 4 साल छोटा था। यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात यह है कि सोनम रघुवंशी अपने घर में अपने रिश्ते के बारे में नहीं बात कर पाई और अपने घर वालों को शादी के लिए मना ना सकी, क्योंकि उसे डर था कि उसके जो पिता हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें जब इस बात की जानकारी होगी तो उन्हें जान का कोई खतरा हो सकता है। तो उन्हें इस बारे में ना बताकर उसने एक खतरनाक कहानी को अंजाम दिया, जिसकी वजह से आज सोनम रघुवंशी सलाखों के पीछे है। राजा रघुवंशी से सोनम रघुवंशी की मुलाकात कैसे हुई? तो राजा रघुवंशी जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, उन्होंने एक पत्रिका में सोनम रघुवंशी के इश्तेहार को देखा जिसमें शादी का प्रस्ताव था। उन्होंने ये पत्रिका ले जाकर अपने घर में दिखाई और माता पिता से उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। घर वाले राजी हो गए क्योंकि दोनों एक ही समाज से आते थे और धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई। इसको काटेंगे, ठीक है। घर वाले राजी हो गए और शादी की तारीख पक्की की। तारीख थी 11 मई 2025 से और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी से एक बात कही कि हम सुहागरा तभी मना सकते हैं जब हम कामाख्या देवी के दर्शन कर लें, क्योंकि मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी। और राजा रघुवंशी उसकी इन बातों में फंस जाता है और उसकी बातों को मान लेता है। चूंकि राजा रघुवंशी शादी के बाद थाईलैंड जाना चाहता था, उसने इस बारे में अपने घर वालों से कई बार बात की थी कि मुझे इस तरह की लाइफ एक्सप्लोर करनी है और हनीमून पर स्पेशली थाईलैंड जाना है। सोनम रघुवंशी कुछ और ही अपने दिमाग में बुन रही थी। उसका जो प्रेम प्रसंग था शादी के पहले, वो उसे अपने दिल से ना निकाल सकी और एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। शादी के बाद जिस तरह से लड़कियां घर जाती हैं, 4-5 दिन ससुराल रहने के बाद सोनम भी अपने घर गई और घर जाकर राज कुशवाहा से मिली और उसके साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश बुनी।
वो नहीं चाहती थी कि राजा रघुवंशी उसके करीब आए, तो इस बात को लेकर सोनम ने राज कुशवाहा से बात की और दोनों ने उसके मर्डर की प्लानिंग की। साथ में सोनम रघुवंशी ने 2 सिम कार्ड खरीदे, एक अपने पास रखा और एक राज कुशवाहा को दिया। और प्लानिंग ये हुई कि हम हवाई जहाज के माध्यम से, यानी कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हवाई जहाज से शिलोंग पहुंचेंगे और ये जो 4 कातिल राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने हायर किए थे, ये ट्रेन के माध्यम से शिलोंग पहुंचेंगे। प्लान तो ये था कि राज कुशवाहा खुद शिलोंग जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं वहां गया तो फंस सकता हूं, इसलिए वो इंदौर रुक गया और ये कातिलों को उसने मेघालय शिलोंग ट्रेन के माध्यम से भेजा और उस सिम कार्ड को उन्हीं कातिलों को सौंप दिया। 20 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग पहुंचते हैं। 23 मई 2025 को दोपहर 1 बजे सोनम अपनी सास से बात करती है और उसके बाद राजा और सोनम लापता हो जाते हैं, जिसके बाद आपने खूब सोशल मीडिया और मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो को देखा होगा। इस बीच एंट्री होती है सृष्टि रघुवंशी की। सृष्टि रघुवंशी राजा रघुवंशी की बहन है और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इस बात का पता चला कि उनके भाई और भाभी लापता हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया कि जो कोई भी इन कपल की जानकारी हमारे तक पहुंचाएगा उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा, और उनकी वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं। इसके बाद सरकार पर दबाव बनता है और इनको ढूंढने का अभियान तेज होता है। शिलोंग सरकार भी इस कपल को ढूंढने के लिए काफी प्रयास करती है। जब शिलोंग सरकार पर दबाव बनता है तो वहां पर एक ऑपरेशन शुरू होता है जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन हनीमून, जिसमें 120 अफसरों की तैनाती की जाती है और इस टीम को लगाया जाता है सोनम और राजा रघुवंशी को ढूंढने के लिए। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है, परतें खुलती चली जाती हैं और सोनम के बारे में मीडिया पर जो खबरें आ रही थी वो शायद उनके परिवार को अच्छी ना लगे, क्योंकि सोनम साजिश करता निकलती है और उसने एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 प्लान तैयार कर रखे थे राजा रघुवंशी को मारने के लिए। और प्लान सी ये था कि अगर ये लोग जो हायर किए गए हैं इसका कत्ल नहीं कर पाते हैं तो सोनम खुद पहाड़ी पर से राजा रघुवंशी को धक्का देने वाली थी। इस बीच में फिर एक बार ये बात करना चाहूंगी कि देखिए कि कितनी खतरनाक साजिश उसने यहाँ पर रची, बजाय इसके कि अपने परिवार में ये बता दे कि मेरा प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चल रहा है और मैं किसी और के साथ 7 फेरे नहीं ले सकती। यहाँ पर किसी की जान लेना आसान लगा सोनम को, बजाय अपने घर परिवार में अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बता देना। 2 जून 2025 को मेघालय के पूर्वी हिल्स पर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। जब राजा की लाश परिवार वालों को मिलती है तो फिर भी उनकी एक ही दुआ थी कि सोनम रघुवंशी जिंदा मिल जाएं और सही सलामत घर वापस आ जाएं, क्योंकि परिवार ने एक सदस्य खो दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनका एक सदस्य और इस तरह से चला जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ही बहू उनके बेटे की कातिल थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 9 जून 2025 को सोनम को गाजीपुर के ढाबे से बरामद कर लिया गया था। तो जब सोनम रघुवंशी का भाई गोपाल रघुवंशी ढाबे पर पहुंचा तो उत्तर प्रदेश ने 2 मिनट का वक्त दिया उसे अपनी बहन से बात करने का, और उसने इन 2 मिनट में सिर्फ एक सवाल सोनम से पूछा, राजा रघुवंशी के कत्ल में शामिल हो, क्या तुम उसकी जिम्मेदार हो? लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। लड़की खामोश रहती है और 2 पल यूं ही बीत जाते हैं और कोई भी बातचीत इस दौरान भाई बहन की नहीं हो पाती है। वहां से लौटकर गोपाल रघुवंशी सीधे राजा रघुवंशी के घर जाता है। आपको बता दें कि गोपाल रघुवंशी भी राजा रघुवंशी के परिवार के साथ मिलकर दोनों कपल को खोजने का
प्रयास कर रहा था और वो मेघालय दर बदर भटकने के बाद गाजीपुर पहुंचा और गाजीपुर से सीधा राजा रघुवंशी के घर गया और उनकी मां से मिला और उनकी मां से उसने सिर्फ यही शब्द कहे कि मैं आपका बेटा हूं, मेरा सोनम रघुवंशी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और उसने राजा रघुवंशी की मां से माफी मांगी। इस केस में पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। 11 जून 2025 को सभी आरोपियों को शिलोंग कोर्ट में पेश किया गया और 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली। खान राजा के पिता ने सोनम के परिवार के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। वहीं सृष्टि रघुवंशी को भाई के मौत के बाद भी प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। वहीं सृष्टि रघुवंशी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन मैंने अपने भाई को वापस लाने के लिए चलाया, जिसमें मुझे काफी सपोर्ट मिला। मैं उसे जिंदा वापस तो ना ला सकी, लेकिन उसके बारे में खबर जरूर पता चल सकी। और पुलिस का बयान आया। मेघालय के एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मीडिया की अटकलों से बचने की सलाह दी है। अब इस केस में आगे क्या होता है, इसे जानने के लिए देखते रहिए आरजे अनुराधा को। नमस्कार।